देखिए, राजस्थान में शिक्षण व्यवस्था अच्छी हो और जो लोगों की ज्यादा मंशा है, जो लोगों की डिमांड्स आती हैं, सरकार का फर्ज बनता है कि उन डिमांड्स पर चर्चा करे, चर्चा के बाद उनका समाधान करे। तो जैसे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी बने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद जगह जगह से लोगों के ज्ञापन आए, लोगों की मांग आई कि कहीं जो हिंदी मीडियम स्कूल चाहते हैं, जहां जबरदस्ती इंग्लिश मीडियम स्कूल कर दिए गए थे, कहीं शिक्षण व्यवस्था ठीक करनी है, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाधान करने के लिए एक रिव्यू कमेटी का गठन किया है, जो स्वस्थ लोकतंत्र की एक परंपरा भी है और मिसाल भी है। क्योंकि माननीय अशोक गहलोत जी ने तो आनन फानन में इतने निर्णय लिए थे जो जनविरोधी निर्णय हो गए थे, जनता उनसे परेशान हो गई थी। माननीय अशोक गहलोत जी और गोविंद डोटासरा जी यूं क्यों नहीं सोचते हैं, जब आपके फैसले ठीक ही होते तो जनता आपको पसंद करती ना। आपको सत्ता से बाहर किया और अब उपचुनाव में फिर 1 साल का हमारा जब मूल्यांकन हुआ तो कांग्रेस को 100 में से 1 नंबर ही मिल रहा है। आप तो ये मानिए 7 सीटों में से 1 सीट वो जीत पाए हैं, जो 5 सीट उनकी थी। हमारी 1 सीट थी, हम 1 से 5 पे पहुंचे हैं। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हर डिपार्टमेंट का रिव्यू करके उसमें व्यवस्थाएं सुधारने की बात कर रहे हैं। तो शिक्षा विभाग में भी चूंकि इन स्कूलों को जबरदस्ती किसी को इंग्लिश कर दिया, किसी को दूसरी भाषा में कर दिया। हमारे नगर में तो साहब उर्दू टीचर लगा दिए, जहां हिंदी पढ़ना चाहते हैं लोग, उनमें उर्दू टीचर लगा दिए। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा। अरे, लोग संस्कृत की मांग कर रहे हैं, लोग हिंदी की मांग कर रहे हैं, तो लोग जो मांग कर रहे हैं वो करें। नई शिक्षा नीति जो 2020 केंद्र में लागू की है, उसमें देश के प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति लागू करके लोगों को ऑप्शन दिया है कि वो अपनी समझ की और जिसमें रुचि है वो शिक्षा प्राप्त करें। फिर हम क्यों थोपे साहब उनको जबरदस्ती? जो उनकी रुचि है उसमें बच्चे अध्ययन करें, आगे बढ़े, ये सरकार की एक व्यवस्था है।